तो पहले तो हम करते हैं इसकी जैसे लंबाई चौड़ाई कितनी कितनी क्या है, इस तरह से, जो इस तरह से हमारा देश है, इस तरह से मान लो ऐसे रफली सा। तो बेटा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है ना, और इसका एरिया कितना है। एरिया मीन्स जितनी जगह पे ये हमारी घेरे हुए है, जितनी जो अंदर जो हमारे बाउंड्रीज के अंदर जो हमारे जगह कब्जे में है उसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई। यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ, है ना, मतलब इसकी वहां से वहां तक की डिस्टेंस, वहां से वहां तक की डिस्टेंस। लेंथ ब्रेड्थ किसी छोटी चीज को बोला जाता है, बट ये तो दूरियां हैं भैया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। अच्छा एक चीज आती है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर यहाँ पे है, यू नो, आप सबको पता है कश्मीर यहाँ पे है, ठीक है। कन्याकुमारी जो है एक जगह का नाम है, एक शहर था, वो यहाँ पे था लास्ट में, बिल्कुल टिप पे, है ना। कश्मीर यहाँ पे, कश्मीर तो यहाँ पे आपको पता है, कन्याकुमारी यहाँ पे। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, इस तरह से एक पोएम वगैरह से इस तरह आती है। और ये हमारा गुजरात है, ओके। गुजरात से इधर अरुणाचल प्रदेश का साउथ पॉइंट यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और इसका एरिया कितना है वो पता होना चाहिए इंडिया का। पड़ोसी देश हमने अभी याद कर लिए हैं, कौन कौन है बेटा यहाँ पे, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वेरी गुड, और यहाँ पे मालदीव, वेरी गुड, ठीक है। ये तो हमारे हो गए पड़ोसी देश, जो मतलब कुछ तो है इधर, मतलब हमारे पास कुछ तो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लैंड बाउंड्री मतलब जमीनी रेखा, जमीनी सीमा शेयर करते हैं। और कुछ देश हमारे साथ मतलब वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, पानी में, पानी के साथ, है ना। जैसे श्रीलंका है हमारा वाटर बाउंड्री शेयर करने वाला नेबर है, मालदीव है हमारा, इस तरह, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। अब हम इसके बारे में करते हैं भाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जो लंबाई है और चौड़ाई है लगभग लगभग आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि जितना इतना है लगभग इतना ही इतना है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहां से और यहां तक हमारी जो टोटल दूरी है, इतने क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए कि किलोमीटर, किलोमीटर होना चाहिए कि मीटर होना चाहिए, बताओ मुझे। किलोमीटर होना चाहिए। मीटर कोई भैया थोड़ी सी जगह थोड़ी है, किलोमीटर बेटा, किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर, ठीक है। यहां देखो ट्रिक याद करने के लिए क्या है, 1 2 3 4, बीच में शुरू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये ट्रिक सी है, अगर आप भूल जाओ ना तो भैया लंबाई, लंबाई हमारे देश की जो लंबाई है टोटल 1 2 3, बीच यहां से शुरू करना, सीधा 1 2 3 लिखना, और 4 यहां लिखने के बजाय ना बस लास्ट में लिख देना, बस 3214 बन जाएगा, है ना। 3214 किलोमीटर, ओके। अब ये जो चौड़ाई है ये थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। कितनी है भैया, यहां से लेके यहां तक की 2933 किलोमीटर है भैया। कितनी है, 2933 किलोमीटर। देखो कितना फर्क है, 2900 मतलब लगभग लगभग 3000 किलोमीटर, और ये 3000 से 200 किलोमीटर ऊपर, बहुत कम 200 डिफरेंस, 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो लगभग हमारा देश जितना इतना है लगभग उतना ही इतना फैला हुआ चौड़ाई में भी, ठीक है। क्या क्या है बताना बेटा, कश्मीर से कन्याकुमारी की डिस्टेंस लगभग कितनी है, 3214 किलोमीटर, शाबाश, 3200 मतलब 3214 किलोमीटर, ओके। एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री,
दिखाते नहीं ना किसी को। दिख गया निकम में, देखो 2933। देखो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, इसकी ट्रिक क्या है कि 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 करते हो, आगे वाला 2 वैसे याद कर लो भैया। अच्छा, एक और चीज और है, हमारा भारत ध्यान से सुनो इस चीज को, हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में अगर सभी देशों को ऐसे खड़े करो ना कि भाई सबसे लंबा खड़े हो जाओ, फिर बड़े, जब बच्चे प्रेयर में खड़े होते हैं भी सबसे लंबा खड़े हो, फिर दूसरा खड़ा हो, फिर तीसरा खड़ा हो, ऐसे ऐसे अगर खड़े करोगे सब देशों को, तो हमारा देश, नहीं बेटा, हमारा देश 7वें नंबर पे खड़ा है। मतलब 6 इससे बड़े देश हैं, 7वें नंबर पे हमारा देश है। ठीक है, क्या समझे? 6 बड़े देश हैं, 7वां नंबर हमारा है। ओके, लेकिन पॉपुलेशन में, मतलब आबादी में, जनसंख्या में, लोगों की संख्या अगर काउंट करें तो हमारा देश, अरे भैया 1 नंबर पे, दूसरे नंबर वाला टाइम जा लिया, 1 नंबर पे हम चल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे चाइना है, पहले चाइना 1 नंबर पे होता था, अब हम सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम 7वें नंबर पे, जमीन का टुकड़ा तो हमारे पास छोटा है, लेकिन लोग यहां पे ज्यादा हैं। ठीक है, और रशिया है, जैसे रशिया के पास जमीन का टुकड़ा तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है बताना जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से सोचो बेटा कि कोई चीज है तो क्यों है, कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन। भाई इतना बड़ा देश, यहाँ पे पूरा ऊपर से घेर रखा पूरा ग्लोब है ना, पूरा मैप, वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो रसिया फैला हुआ है, और फिर भी लोग वहां पे कम है। हम यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब है कि 7वें नंबर पे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ना, 7वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में, फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और फिर हमारे बाद किसकी पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो है उसकी पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा। वो भी, हाँ, वो भी देश तो अच्छा बड़ा है, लेकिन फिर भी इसी रीजन में ऐसा क्या हो गया कि सारे ही यहाँ आके इकट्ठे हो गए। बेटा इसको खिलाओ मत, पैर पीछे करो। क्योंकि भैया यहाँ की हमारी लोकेशन इतनी सूटेबल है, इतनी सूटेबल लोकेशन है कि ना तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो आदमी कहाँ रहना पसंद करेंगे? इंडिया में। इन्हीं जगह पर रहना पसंद करें। अब इंडिया है तो इंडिया, कोई और देश होता तो कोई और देश, है ना। अब ये तो बेचारे हैं ही छोटे छोटे से, इनमें भी पॉपुलेशन खूब है, लेकिन जगह ही कम है, तो पॉपुलेशन का नंबर इनमें नहीं है कहीं पे। इनमें भरे पड़े हैं लोग, यहाँ पे भरे पड़े हैं लोग। ये यहाँ पे तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी, यहाँ पे भरे पड़े हैं लोग। पाकिस्तान में लोग खूब हैं, यहाँ पे इस एरिया में, पाकिस्तान में पूरे में नहीं, इस एरिया में भरे पड़े हैं। इनके पीछे, सबके पीछे रीजन है, और रीजन ज्योग्राफी से आता है। मतलब कारण आप ज्योग्राफी से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ की जलवायु, क्लाइमेट मोस्ट सुटेबल है हमारे पनपने के लिए, लोगों के पनपने के लिए, है ना। गर्मी भी है ठीक ठाक, सर्दी भी ठीक ठाक, मानसून के टाइम पे मानसून भी आती है, बरसात है तो अनाज पैदा होगा, अनाज जहां पे पैदा होगा तो अच्छी फसलें पैदा होंगी, खाना पीना बहुत होगा, तो लोग पनपेंगे भैया। हैं, राजस्थान में क्यों नहीं है लोग? अच्छा, लार्जेस्ट स्टेट हमारा, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। ओके, राजस्थान यहाँ पे है, और सबसे बड़ा स्टेट है हमारे 28 स्टेट्स में से सबसे बड़ा स्टेट है। स्टिल पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी नहीं है। क्या रीजन है? गर्मी है, बरसात नहीं होती, अनाज वनाज कुछ होता नहीं, खाएंगे क्या, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट, मतलब सबसे जो ज्यादा पब्लिक है वो कहाँ रहती है? यूपी में। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे, मतलब एक तो चीज यही है, टेम्परेट जोन में हम पढ़ते हैं, यूपी, बिहार और यहाँ हरियाणा, पंजाब वगैरह, ये सारे टेम्परेट जोन में है। दूसरी चीज, जब आप यहाँ से मानसून एंटर करता है, जब आपको मानसून चैप्टर करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको,
जब यहाँ से मानसून एंटर करता है और यहाँ से भी एंटर करता है तो वो घूम के आता है इधर, और यहाँ पे अच्छी बरसात होती है, खूब अच्छी बरसात होती है। तीसरी चीज, ये यूपी और बिहार की मतलब ढलान इस तरह से है कि सारी नदियां यहां से आती हैं, गंगा आ गई, जमुना आ गई, सारी मतलब ऊपर से गंडक कोसी वगैरह कई नदियां हैं, इधर से बहुत सोन और कई नदियां, जब नदियां करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो बहुत सारी नदियां जो है वो यूपी और बिहार में से पास होके जाती हैं। तो जब बरसात नहीं हो रही है साल के दौरान, मतलब पूरे साल तो बरसात नहीं होती ना, 2-3 महीने होती है ना, मानसून के सीजन में। तो जब बरसात नहीं भी हो रही है तो उस वक्त भी यहाँ पे पानी बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसका रीजन क्या रहता है फिर, इससे पानी होता है तो क्या होता है भाई, है बेटा, फसलें अच्छी होंगी, खाना पीना अच्छा। जहां पे फसलें अच्छी होंगी वहां पे बाकी के उद्योग धंधे, मतलब कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियां वगैरह बहुत सारी लगी होंगी। मान लो भाई यहाँ पे गन्ना उगा रहे हैं, तो गन्ना उगा रहे हैं तो शुगर मिल कहाँ लगेंगे, यहां लगेंगे कि यहां लगेंगे जाके, आसपास ही तो देखेंगे भैया। आप गन्ना उगा रहे हो, मान लो मेरे चारों तरफ गन्ना उग रहा है, तो मेरी चीनी की फैक्ट्री है, मैं यहां जाके लगाऊंगा भाई, यहां से गन्ना उठाऊंगा यहां लेके जाऊंगा, यही लगाऊंगा ना। ऐसे ही कपास अगर यहां उग रही है कहीं पे, तो मुझे अगर कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगानी तो मैं उसके आसपास लगाऊंगा ना। तो ऐसा होता है, मतलब फसलों पे, खेती के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जहां खेती होगी अच्छी, वहां पे उद्योग धंधे भी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, कारखाने वगैरह वो सारी चीजें कहां ज्यादा होंगी, जहां पे खेती बाड़ी अच्छी होगी। खेती बाड़ी कहां अच्छी हो रही होगी, जहां पे पानी अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी। ठीक है, पानी तो मैंने बता ही दिया कि आप इधर से ये मानसून आती है वो बरसात करती है, और नदियां ऊपर से आती हैं वो पानी की पूर्ति कर देती है पूरी। और नदियां और एक काम और करती हैं कि वो हर साल ना ऊपर से काट काट के नई नई मिट्टी लेके आती हैं अपने साथ। नई मिट्टी हमेशा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। क्या होती है, मतलब अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। उसमें आप कुछ भी बो दो वही अच्छा उगता है, अच्छा होता है, अच्छी फसल होती है। मतलब उपजाऊ का मतलब जिस मिट्टी में बहुत अच्छी फसल हो, है ना। एक ही मिट्टी में आप बार बार फसल बो रहे हो, नई मिट्टी नहीं आ रही है, तो इस मिट्टी में से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मतलब खुराक कह लो आप, पौधे को जो चाहिए मिट्टी से, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस मिट्टी में फसल कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है कि नई मिट्टी आ रही है, इसमें फसल बोई, फसल ने जो मिट्टी से लेना था ले लिया, अगली साल नई मिट्टी आ जाएगी और नए न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स होता है जो एक पौधे को मिट्टी से चाहिए। एक प्लांट को, एक ट्री को जो मिट्टी से चाहिए होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये सब चीजें जिनके लिए हम ये यूरिया वगैरह डालते हैं। तो वो यहां पे अपने आप आ रहे, नई नई मिट्टी आ रही, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी नए नए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज है। तो हमारे भारत में पॉपुलेशन इसलिए सबसे ज्यादा है कि भैया सूटेबल कंडीशन है, पानी वानी की पूरी अच्छी से व्यवस्था है ना, नदियां वदियां हैं और सब है। और बाकी जो ऊपर वाले देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, फिर भी लोग यहाँ पे ज्यादा रहना पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे भैया कि फ्रीजिड जोन में पड़ा है ये बहुत सारा। तो रशिया है ना, बहुत सारा हिस्सा तो फ्रीजिड जोन में है। फ्रीजिड जोन मतलब बहुत कड़ाके की ठंड, क्या, बहुत कड़ाके की ठंड। और कहां कौन रहना पसंद करेगा उधर, है ना, मजबूरी में रह रहे हैं जो, अगर जो वहां पे लोग थोड़े बहुत रह रहे हैं, वो भी समझ में आई चीज। तो ये होगी हमारी इंडिया की पोजीशन। इंडिया का साइज के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है पूरी दुनिया में, 7। ठीक है, वेरी गुड। इंडिया का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वी स्टूड फर्स्ट इन पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं, हमारे पास एरिया सबसे ज्यादा है, नहीं है, निकम्मो नहीं है। 7th जगह, 7th पे हैं हम।
पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए भीड़ भड़ाका मचा हुआ है हर जगह, एरिया कम है पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताना जरा कि इंडिया की हमारी चौड़ाई कितनी है? अच्छा इंडिया की रौनक, इंडिया की लंबाई कितनी है? 3,200। आगे Sir, can I speak? Sir, can I speak? Can I speak? Sir, 3,400. है निकमे Sir, can I speak? Sir, can I speak? Sir, Sir, 3,240. अभी बताया था, ट्रिक भी बताई थी निकम्मो कि भैया उल्टी काउंटी लिख दो, है ना, और 4 और लिख दो पीछे, ऐसा कर लो। उल्टी काउंटिंग लिख दो 3 to 1, एक 4 और डाल दो पीछे। क्या है ये? लेंथ। ठीक है। और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है भैया? हाँ, इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है। और कितने बार 3 लिखा हमने? 2। ठीक है। 3 3 जा 9 और 2 बार 2 लिख दिया तो इसलिए 2 लिख दिया। आगे बैठ जाओ, सब सिर्फ ध्यान रखो बेटा, ऐसे नहीं अभी साथ के साथ बताया, साथ साथ नहीं बता रहे हो हैं। कैसे होगा टेढ़ा? तुम करते हो इसको छेड़खानी। चलो ये तो होगी हमारी इंडिया के बारे में ओवरव्यू सा, भाई कहाँ पे हमारा नंबर है दुनिया में, है ना, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कौन कौन हमारे पड़ोसी है ना, हमारे पड़ोसी देश भी तो हैं। कौन कौन है? कौन कौन है वो हमारे पड़ोसी देश? मालदीव। ठीक है। अच्छा ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? काठमांडू। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? ढाका। शाबाश। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? आराम से, चिल्लाओ मत। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? क्या नाम है ये तुम? दक्ष। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका कोलंबो। लंबो 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 से याद रखो, है ना। ये देखो लंबो लंबो सा नहीं है देश, है भाई। ऐसे देखो ये देश ऐसे गोल गोल तो नहीं, लंबो लंबो है ना, तो कोलंबो। नहीं, चट्टू लगे, नकली नाम किसी के निकालने नहीं है, ढंग से नाम से बोला करो। बैठ जाओ बेटा, बैठो, सुनो। ट्रिक जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ये है कि रजिस्टर हो जाए आपके दिमाग में, समझ में आ जाए, याद रहे, ताकि अब ये ऐसे दिखेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा ऐसा, तो इसकी वो कैपिटल कोलंबो। ठीक है ना। अब नेपाल है यहाँ पे, नेपाल, नेपाल है ना। ऐसे लग रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी को बोलते हैं अपने हरियाणा में काठ, काठ है ना, काठ की है। आपके दादा दादी घर पे बोलते हो काठ की है, काठ की, खाट वगैरह इन चीज को काठ की बोलते हैं, काठ, है ना। तो ऐसे लग रहा है लकड़ी का टुकड़ा सा पड़ा, जैसे काठमांडू, काठमांडू। ठीक है। अच्छा इधर एक देश है, कौन है? भूटान, भूटान है ना। भुट्टे खाते खाते क्या? थिंकू। भूटान खाते खाते थिंकू। हाँ, थिंक रहा था, थिंक रहा था, तो थिम्पू। ठीक है, भूटान। भुट्टा खाते खाते थिम्पू।
अच्छा यहाँ पे भैया क्या था, इस तरह से है ना, ये दिख रहा है ना, ये डाकू ऐसा वैसे दिख रहा है, नक्शा भी इसका, हाँ